नमस्कार किसान साथियों। मक्के की कटाई की सीज़न शुरू होने वाली है और अगले महीने से उत्तर भारत के कई राज्यों में इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। ख़ास करके बिहार में इसकी कटाई मई के प्रथम माह से शुरू हो जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग मक्के के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे, इसके स्टॉक के बारे में समझेंगे कि कैसे अभी जो मक्का निकलता है इसको स्टॉक करके हम लोग अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों, अभी जो मक्के की उत्पादन होती है और अभी जो मक्का निकलता है बिहार में, इसकी क्वालिटी सबसे उत्तम क्वालिटी मानी जाती है और इसी का एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा डिमांड हमें देखने को मिलता है। चाहे आप इंडोनेशिया ले लें, मलेशिया ले लें या फिर गल्फ़ कंट्रीज़ में जो एक्सपोर्ट की डिमांड होती है, वो अभी जो मक्का निकलता है इसी क्वालिटी की डिमांड सबसे ज़्यादा बनी रहती है। जिस कारण ये जो मक्का स्टॉक में जाता है और अक्सर आप देखेंगे कि अभी जो मौजूदा भाव रहता है, जब सीज़न पे मक्का निकलता है, जब इसकी कटाई होती है तो भाव हमें बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन उसी में बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यापारी होते हैं जो इसका स्टॉक रख करके और जब मार्केट इसका अक्टूबर नवंबर में तेज़ होना शुरू हो जाता है, उस समय पे कम से कम 40 से 50% तक की तेज़ी हमें अक्सर देखने को मिल जाती है। तो उस समय जब इसका हम स्टॉक निकालेंगे तो हमें अच्छा रिटर्न और अच्छा प्रॉफिट होने का उम्मीद रहता है। तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि इसका आसानी से हम लोग स्टॉक कैसे कर सकते हैं और इसके निर्यात के बारे में भी कुछ चर्चा करने की कोशिश करते हैं। अभी जो मक्का होता है, अभी जो मक्की की कटाई होती है, इसकी बुआई अक्टूबर महीने के आसपास ही हो जाती है, जिस कारण इसकी जो खेती होती है वो ठंड के महीने में ही हो जाती है। तो ठंड के महीने में पौधा का जो विकास होता है वो धीरे धीरे होता है, जिस कारण इसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी बन के आती है। दूसरी तरफ मौसम अनुकूल रहने की वजह से और उपयुक्त मिट्टी होने की वजह से इसका उत्पादन बहुत अच्छा देखने को मिलता है और बहुत अच्छी क्वालिटी होने की वजह से इसका ख़राब होने का भी जो संभावना होता है बहुत ज़्यादा ही कम होता है। अब बात करते हैं इसका हम लोग स्टॉक कैसे कर सकते हैं और इसका स्टॉक क्यों करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मक्के का स्टॉक कैसे कर सकते हैं। देखिए किसान साथियों, देश के विभिन्न हिस्सों में सरकार के द्वारा और कुछ एजेंसी है जिनके द्वारा मक्के के स्टॉक को बहुत ज़्यादा ही प्रीफर किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस कारण कम ब्याज पर गोडाउन में आप लोग स्टॉक रख सकते हैं, जिसमें लगभग 70% से लेके 80% तक सरकारी बैंक द्वारा या फिर प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं उनके द्वारा आपको फाइनेंस कर दी जाती है। तो बाकी का जो 20% से लेके 30% तक की जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, हमें उतना ही इन्वेस्टमेंट करना होता है। मतलब पहली पॉइंट, इसमें इन्वेस्टमेंट हमें काफ़ी कम होने वाली है। दूसरी तरफ प्रोडक्ट मेरा ख़राब ना हो जाए और अगर ख़राब होता भी है तो उसके लिए इंश्योरेंस की जाती है, जिस कारण हम लोग पूरी तरीके से सिक्योर रहते हैं कि अगर मेरा प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है स्टॉक में, जब हम निकालने जाएंगे मार्केट में बेचने जाएंगे तो वो ख़राब ना हो, और ख़राब अगर हो जाती है तो उसके लिए बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इंश्योरेंस भी देती है, इंश्योरेंस कराती है, जो कि हमें ले लेना चाहिए। और इससे क्या होता है, इससे एक बेनिफिट होता है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को लेके, अपने माल को लेके पूरी तरीके से संतुष्ट रहते हैं, पूरी तरीके से चिंता फिक्र रहते हैं। मक्के की जो डिमांड है वो चाहे घरेलू हो चाहे एक्सपोर्ट में हो, साल दर साल इसकी डिमांड में हमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रही है। अगर घरेलू डिमांड की बात करें तो इसका इथेनॉल में बहुत ज़्यादा ही प्रयोग किया जा रहा है, जिस कारण मक्के की जो डोमेस्टिक सप्लाई है, डोमेस्टिक डिमांड है, दोनों ही बढ़ रही है। सप्लाई भी बढ़ रही है, यानी कि किसान खेती भी ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस ही हिसाब से इसकी जो डिमांड है वो भी बढ़ती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ इसकी जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो पिछले 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा ही बढ़ती हुई दिखी है। यानी कि 2020 के बाद का ग्राफ अगर हम लोग देखें तो जितने भी अपने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या फिर ईस्टर्न कंट्रीज़ जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, इन सभी देशों में इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा ही हमें देखने को मिली है। तो डिमांड में इसकी कोई कमी नहीं रहती है, डिमांड हमें हर वक्त और हर समय देखने को मिलती है। दूसरी बात रहती है इसका प्रोडक्शन। तो हमें प्रोडक्शन पे थोड़ा सा फोकस करना है। अगर प्रोडक्शन किसी वर्ष हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है तो हम लोग इसका स्टॉक थोड़ा सा कम करेंगे और इस पर
ट्रेडिंग ज़्यादा करने का कोशिश करेंगे, यानी कि मक्के का स्टॉक भी करना है और मक्के की ट्रेडिंग भी करनी है और मक्के की एक्सपोर्ट भी करनी है। तीनों चीज़ हमें करनी है। तो स्टॉक में जो स्टॉक का होगा बेनिफिट वो हमें 4-5 महीनों में रिटर्न दे के जाएगी। जो ट्रेडिंग होगी, चाहे वो लोकल हो चाहे कहीं भी हो, तो वो ट्रेडिंग में हमें फ़ायदा देगी। और एक्सपोर्ट में जो पी कंट्रीज़ है जहाँ पे इसका निर्यात होता है, वहाँ पे एक्सपोर्ट करके हम लोग एक्सपोर्ट में इसको भेज के पैसा कमाएंगे। तो 3 स्टेप्स हैं, 3 चीज़ें हैं, 3 तरीके हैं जिससे हम लोग मक्के में पैसा कमा सकते हैं और अच्छा इसमें रिटर्न निकाल सकते हैं। ख़ास करके ये चीज़ किसानों के लिए या फिर जो नए एंटरप्रेन्योर हैं जो एक्सपोर्ट में घुसना चाहते हैं, उनके लिए ये जो बिज़नेस होता है ये काफ़ी फ़ायदेमंद वाला होता है, क्योंकि इसमें जो सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाती है और बहुत ईज़िली अवेलेबल होती है, कहीं पे भी मिल जाती है। और इसकी जो मार्केट है, मार्केट फाइंड करना भी बहुत ज़्यादा ही आसान होता है, क्योंकि इसके जो बायर्स हैं वो ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। यानी कि आप अगर मक्के का बायर्स लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या फिर बायर्स को कैसे कॉन्टैक्ट करना है वो सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम आने वाले दिनों में उसकी पूरी डिटेल वीडियोज़ लेकर आएंगे। अगर आप में से कोई हैं जो मक्के की ख़रीदारी करना चाहते हैं या फिर मक्के का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर बताएं। नीचे मैं इसका एक फॉर्म दे दूँगा, वो फॉर्म आप फिल कर लें। तो अगर आपको इसका स्टॉक करना है या फिर इसकी ट्रेडिंग करनी है या इसकी परचेजिंग करनी है, तो आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और इसकी जो भी जानकारी होगी वो पूरी कोशिश करेंगे आपको देने का। और जिनको भी परचेज़ करना हो मक्के का और जिनको भी स्टॉक करने में कोई भी हेल्प चाहिए, वो नीचे दिए गए फॉर्म को भर के हमसे मदद ले सकते हैं।